ये कहानी हमारी बहुत ही डेयरिंग वानी की है। तो वानी की शादी चल रही होती है। यहाँ फ्लैशबैक में जाते हैं कि वानी की जो स्टेप सिस्टर थी उसने कबीर सिंह रायज़ादा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर बैचलर था, उससे शादी करने से मना कर दिया था और उसकी जगह वानी को शादी करने के लिए कह रही थी। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जो कबीर सिंह रायज़ादा है वो कोमा में है और साथ ही साथ बहुत जल्द मरने वाला है, जिसके बाद वानी के फादर मना भी करते हैं। लेकिन वानी जब ये सुनती है कि वो मरने वाला है तो वो तुरंत मान जाती है, क्योंकि इस शादी के बदले 30 लाख मिलने वाले थे और अगर वो मर ही जाएगा तो वानी को क्या लेन देन, कम से कम 30 लाख से वो जिंदगी तो अच्छे से काट पाएगी। ये सोचकर वानी ने शादी के लिए हाँ कर दी थी और आज उसकी शादी हो रही थी। वानी जब अपनी शादी के बाद अपने रूम में जाती है तो वहाँ कबीर बेड पे लेटा हुआ था। यहाँ पे हमें कबीर भी दिखाया जाता है जो बहुत ही हैंडसम है। सबसे पहले ना वानी कबीर को कहती है कि चलो वैसे भी तुम जाने वाले हो तो क्यों ना एक सेल्फी ही ले लूँ तुम्हारे साथ में, और इस तरह से वो कबीर के साथ अपनी सेल्फी ले रही होती है। लेकिन कबीर तभी अपनी आंखें खोल देता है, जिसे देखकर वानी एकदम चिल्ला पड़ती है। वानी के चिल्लाने पर उसकी सासू माँ अंदर आती है और कहती है कि तुम चिल्लाई क्यों, और कबीर को देखकर वो भी बहुत सरप्राइज हो जाती हैं और वानी को थैंक यू करने लगती हैं कि देखा तुम्हारे कदम कितने शुभ हैं, तुम्हारे घर में आते ही कबीर ने पहली बार रिस्पॉन्ड किया है, तुम बहुत लकी हो हमारे लिए। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि डॉक्टर कहते हैं कि कबीर की तबीयत बहुत ठीक हो गई है, इनफैक्ट वो कल तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और ये सब कुछ एक जादू से कम नहीं है। कबीर की माँ तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और इस सब का क्रेडिट वानी को दे रही होती हैं। साथ में वो कह देती हैं कि रात भर वो वानी से कहती हैं कि तुम कबीर का ख्याल रखना अच्छे से, और वो ऐसा कह के वहाँ से चली जाती हैं। वानी और कबीर का ख्याल रखे, वो तो बेचारी खुद ही कंफ्यूज थी कि ये तो मरने वाला था, अब क्या। वानी अपने लिए कबीर के बेड पर जगह बनाती है और फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। बेस्ट फ्रेंड उससे कह रही होती है कि तुमने कबीर सिंह रायज़ादा से शादी कर ली है, अरे वो तो डिसेबल है ना और साथ में बहुत जल्द मरने भी वाला है। जिसपे वानी सारा सच बता देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट उसे होश तक आने वाला है। सोचा तो उसने भी यही था, 30 लाख के लिए शादी की थी, लेकिन यहाँ तो बाजी ही उल्टी पड़ गई। जिसपे वो बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि तुम वैसे एक बात, तुम्हें शादी कर कैसे ली, तुम तो अपने प्रिंस का इंतजार कर रही थी ना। जहाँ वानी यादों में चली जाती है कि ऐसे बचपन में एक आदमी उसे किडनैप करने वाला था और तभी एक बच्चे ने आकर उसकी जान बचाई थी, क्योंकि उसके साथ जो बॉडीगार्ड्स थे ना उन्होंने वानी की जान बचाई थी, और जिसके बदले वानी ने उसे एक टेडी बियर भी दिया था छोटा सा। साथ ही साथ उस बच्चे ने वानी से कहा था कि तुम अपनी रक्षा खुद कर सकती हो और इतनी काबिल बनो, और उसके बाद से ही वानी ने ना सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वो टाइकोंडो सीखा था, कराटे टाइकोंडो सीखा था और आज वो ब्लैक बेल्ट है। खैर यहाँ से रियलिटी में आते हैं। अब बात करने के बाद वानी को ख्याल रखना था कबीर का, पर आपको लगता है कि वानी रखेगी? वानी बहुत ही ज़्यादा मैसी गर्ल है, बिल्कुल मेरी तरह। कबीर का ख्याल तो बड़ा रखती, उस बेचारे की हालत ही ख़राब कर रखी थी पूरी रात भर उसने। सुबह जब कबीर को होश आता है तो वो कुछ अलग ही पोजीशन में होता है और वो जब उससे बोलता है कि मैं कहाँ हूँ तो वानी भी उठ जाती है और फिर सबसे पहले वो कबीर को बेड पे लेटाती है। फिर जब कबीर उससे पूछता है उसके बारे में तो वानी कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी, हमारी कल ही शादी हुई है। ये सुनने के बाद कबीर तो अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में था कि तभी कबीर की माँ वहाँ आ जाती है और वो उन्हें सब कुछ बताती है कि कैसे 30 लाख देकर उन्होंने वानी से कबीर की शादी करवाई, क्योंकि उन्हें वानी कबीर के लिए सही लगी। साथ में ही वो ये कहती है कि देखा मैंने सही फैसला लिया था ना, वानी के आने के बाद ही तुम्हारी आंखें खुल गई, भी हमारे लिए कितनी लकी है। कबीर कहता है माँ आज के टाइम में भी आप इन बातों पर यकीन करती हो, मेरी आंखें तो वैसे भी खुलने वाली थी। साथ में वो अपनी माँ को वहाँ से जाने का कह देता है क्योंकि उसे वानी से कुछ बात करनी थी। फिर वो वानी से कहता है कि अच्छा तुमने ना ये शादी पैसों के लिए ही की थी ना, मैं तुम्हें 5 मिलियन ज़्यादा दूंगा, तुम मुझे डिवोर्स दे दो। वानी तुरंत मान जाती है, जो कबीर को शॉक कर देता है। कबीर कहता है कि तुमने सच में ही पैसों के लिए शादी की थी? तो वानी कहती है मैं क्या बेवकूफ़ दिख रही हूँ, तुम मरने वाले थे फिर भी ये जानकर मैंने शादी की थी। क्यों? पैसों के लिए, ऑफकोर्स इसीलिए ना। और तुम 5 मिलियन एक्स्ट्रा दे तो डिवोर्स तो दे ही सकती हूँ, वैसे भी कौन सा हमारी ये शादी प्यार की थी, मुझे भी ये शादी झेलनी ही पड़ती। और इस तरह से वो दोनों ही कन्विंस हो गए थे डिवोर्स के लिए। अगले दिन जब घर पे जाते हैं तो कबीर ने ना वानी के लिए वो डिवोर्स के पेपर बनवा रखे थे और वो वानी को दे देता है। वानी भी उससे कह देती है कि मेरे सारे पैसे ना अकाउंट में पहुंच जाने चाहिए डिवोर्स पेपर साइन होते ही, और वो अपना लगेज लेके वहां से जा ही रही होती है कि तब तक कबीर की माँ वहां आ जाती है और वो वानी को रोक लेती है। साथ में कबीर को उल्टा सुना देती है कि वानी के आने के बाद से ही तुम होश में आए हो, ये हमारे लिए कितनी लकी, तुम्हें कुछ पता भी है? और वो ना कबीर और वानी का हाथ में एक दूसरे के हाथ में देकर कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ये डिवोर्स तो होने से रहा, और तुम लोग टाइम तो स्पेंड करो, क्या पता तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब कबीर और वानी अभी तो
डिवोर्स नहीं ले सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। कबीर की माँ के जाने के बाद कबीर तो वानी को ही सुनाने लग जाता है। वो कहता है कि तुमने ही पक्का ये सब कुछ किया ना, तुम मुझे डिवोर्स देना ही नहीं चाहती थी, ये सब नाटक कर रही थी ना डिवोर्स देने का। तुम्हारी नजर तो मेरे पैसों पे ज्यादा मेरी प्रॉपर्टी पर है। जिसपे वानी कहती है कि ओ हेलो, ऐसा कोई शौक नहीं है मेरे, मैंने नहीं किया ये सब, और तुम्हारी माँ को ना मैं पसंद आ गई तो उसमें मेरी क्या गलती, अब मेरी शक्ल सूरत है ही इतनी अच्छी। जिसपे कबीर कहता है ये तो है, मेरी माँ को तुम्हारा असली चेहरा नहीं पता ना, इसीलिए अभी तक। तो वानी कहती है कि तुम्हारा बहुत हो गया, देखो हमें डिवोर्स चाहिए ना तो तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, मैं अब ऐसी ऐसी हरकतें करूंगी ना कि तुम और तुम्हारी मम्मी जी दोनों ही परेशान हो जाए। तुम्हें बस एक्टिंग में साथ देना है मेरा और मुझसे तलाक लेने की बात कहनी है। और ये बात तो कबीर मान जाता है। वानी ऐसी हरकतें करना स्टार्ट कर देती है जैसे कि वो इम्पोर्टेड बहुत बड़ा जो वास था वो तोड़ देती है, फिर कबीर की उगाई हुई एक बहुत ही महंगी वाली दवाई थी वो खराब कर देती है, जिससे कबीर को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और फिर वो वानी के सब इसकी माँ के सामने डांटना स्टार्ट करता है कि तुम देखो माँ, इसने क्या क्या कर दिया, इतना पुराना वास तोड़ दिया, मेरी उगाई हुई को तोड़ दिया। ऐसे आगे वानी को डांट रहा होता है और कहता है कि तुम ना इस घर के लायक नहीं हो, तुम मुझे जल्दी से डिवोर्स दो। तो क्या लगता है आपको, कबीर की माँ डिवोर्स के लिए राजी हो जाएगी या नहीं? वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना। बाय बाय।